तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था टेबल, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे पिक्चर्स, ठीक है। आज हम पिक्चर्स को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कि नहीं इनके ऑप्शंस को। तो पिक्चर सिंपल फोटो इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है पेज पे, ठीक है। तो सिंपल मैं चला यहाँ पर पिक्चर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। दिस डिवाइस, इसी डिवाइस के अंदर यानी अपने कंप्यूटर के अंदर आपने कहीं फोटो रखा है, या फिर ये दोनों ऑनलाइन फोटोज हैं, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन से आपको अगर फोटोज लाने। तो यहाँ पर मैं सिंपल दिस डिवाइस पे चलता हूँ, और आप सभी ने जाना है कि हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव में फोटोज रखे हैं, ठीक है। तो मैं सी ड्राइव चलता हूँ, वॉलपेपर्स, और यहाँ से मैं कोई एक फोटो, कोई भी सिंपल एक फोटो मैंने सेलेक्ट किया और फिर इंसर्ट, और आप देखेंगे ये आ गया हमारे पास फोटो, ठीक है। अब ये फोटो आ गया। अब ये फोटो पहले से सेलेक्टेड है ना, डॉट डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और ये सेलेक्टेड फोटो के ही सेलेक्ट रहते हुए ही मैं सिंपल फिर से जाता हूँ इंसर्ट, और फिर से इंसर्ट करता हूँ मैं पिक्चर दिस डिवाइस, और उसके बाद मैं कोई दूसरा फोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए वो उसने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसको पहले वाला फोटो क्या हुआ, चला गया, दूसरा फोटो उसकी जगह पे आ गया। तो इस तरह से अगर सेलेक्टेड है फोटो और आप फिर से इंसर्ट में जाकर फोटो पिक्चर्स पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे, तो वो रिप्लेस कर देगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इसके अलावा दूसरा फोटो चाहिए तो आप यहाँ पेज के नीचे आ जाओ, यहाँ पर नीचे खाली जगह पे डबल क्लिक करो, आपका यहाँ पे कर्सर आ गया। अब ये कर्सर आ गया तो आप फिर इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस, और फिर जो भी दूसरा फोटो आपको सेलेक्ट करना है करिए, और फिर इंसर्ट। तो ये अब दूसरा फोटो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक्स्ट्रा फोटोज चाहिए तो क्या करना है, और अगर रिप्लेस करना है तो क्या करना है, आपने जाना। अब दूसरा ऑप्शन, ये हमारे पास फोटो है, ठीक है, ये फोटो, और आप इसमें देख सकते हैं इसके चारों तरफ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए, राउंड डॉट्स। इन डॉट्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं छोटा बड़ा करना, ये मैंने छोटा कर लिया, देखिए हो गया छोटा। इसी तरह से डॉट पकड़कर आप चारों साइड के डॉट्स को आप जैसा यूज करना चाहें साइज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ देखिए ये एरो, माउस पॉइंटर मैं उस एरो पे रखता हूँ, देखो ये चेंज हो गया ना। ये किस लिए दिया, रोटेट करने के लिए, है ना, पिक्चर को रोटेट। अभी देखिए मैंने यहाँ पे रखा, क्लिक प्रेस करके इसको मैं घुमाता हूँ, देखो हो रहा है। ऐसे हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। पिक्चर को राउंड राउंड चलाने के लिए आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो को रोटेट करने के लिए। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन, जैसे अभी ये फोटो सेलेक्टेड है, तो ये फोटो अभी सेलेक्टेड है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये साइड पे, ये साइड वाला राइट साइड का ये डॉट, इसको मैंने पकड़ा, क्लिक माउस पॉइंटर रखा, क्लिक प्रेस करके मैंने इसको लेफ्ट की तरफ खींचा, देखिए लेफ्ट की तरफ ये जाता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब देखिएगा जैसे ही और ज्यादा मैं करता हूँ इसको छोटा करते करते, अब देखो अभी ये फ्लिप होना स्टार्ट हो गया, देखो, है ना, ये फ्लिप हो गया। पहले देखो कैसा था, फेस इस तरफ है ना, और मैं इसको पकड़कर लेफ्ट की तरफ खींचता हूँ, और पूरी तरह से एंड पे पहुंचते ही फिर इस तरफ चलूं तो देखो फोटो हो गया हमारा फ्लिप। तो ऐसे हम फोटो को फ्लिप कर सकते हैं। ये कैसा फ्लिप हुआ, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, हॉरिजेंटली फ्लिप हुआ। अब मैं इसको वर्टिकली भी फ्लिप कर सकता हूँ। ये मैंने पकड़ा, डॉट पकड़कर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, और आते आते ये देखिए छोटा होगा, और जैसे ही एंड पे पहुंचेगा अब ये फ्लिप हो गया, देखो वर्टिकली, है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फोटो को वर्टिकली, हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फ्लिप, रोटेट और साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो इसको मैं हटाता हूँ फिर से, और यहाँ पर सबसे पहला लेकर आता हूँ रेंट, और यहाँ पर 1,100 ये मैं ले आया, और इसके अंदर मैं फोटो लेकर आता हूँ, ठीक है। मैंने कर्सर कहीं पे भी रख लेता हूँ मैं, इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, और मैं यहाँ से फोटो सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ये फोटो आ गया, इसको मैंने छोटा कर लिया। अभी देखिए किस तरह से पोजीशन है ना, पैराग्राफ में ये किस तरह से पोजीशन किया हुआ है। तो आप ये जो फोटो इंसर्ट किया मैंने, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट इमेज, ठीक है। अभी जो मैंने फोटो इंसर्ट किया है
टेक्स्ट के बीच में ये जैसा रखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट इमेज। टेक्स्ट इमेज क्यों कहते हैं, आप यहाँ पर देखो, आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में इसमें देखिए द, और यहाँ पे देखो वीडियो, द वीडियो के बीच में ये रखा हुआ है। एक्चुअल में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कहाँ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ इतने गैप। तो आप देखो कई बार आप स्कूल में या कॉलेज में बुक्स पढ़ते हैं या मैगजीन या किसी और तरह के बुक्स को आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखना कई बार टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और बीच-बीच में टेक्स्ट के बीच में लाइन में ही छोटे-छोटे पिक्चर्स भी होते हैं। तो जैसे मैं देखो इसका साइज़ मैं छोटा करता हूँ देखो, और मैं छोटा करते हुए इसको बहुत छोटा करता हूँ देखो। ये मैं इसको और छोटा करता जाता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर ये एक लाइन में सेट हो गया देखो, एक लाइन के बीच में, है ना? द वीडियो जो लिखा हुआ है, वहाँ पर ये सेट हो गया देखो, है ना? देखो, इस तरह से एक लाइन में सेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं देखो। तो इसीलिए इसको टेक्स्ट इमेज कहते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट के बीच में सेट करने के लिए पोजीशन किया हुआ है, ठीक है? अब मैं इसको फिर से दोबारा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा तरीका, आप यहाँ पर मैंने जैसे आपको क्या बता दिया, ये डॉट से आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, रोटेट करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा देखो, एक छोटा-सा यहाँ पर, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, इसपे मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ लेकिन अभी उसका पूरी तरह से नाम नहीं शो हो रहा है देखो, लेआउट ऑप्शन बोलकर दिखा रहा है, ठीक है? यही आइकॉन, इसी आइकॉन को देखना, यहाँ पिक्चर फॉर्मेट, और पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पर बना हुआ देखिए, वही सेम आइकॉन देखो बना हुआ है। इस आइकॉन को देखो और इस आइकॉन को देखो, दोनों सेम है। और इसका नाम क्या देखो, व्रैप टेक्स्ट। ये व्रैप टेक्स्ट याद होगा, हम नोटपैड के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्रैप टेक्स्ट यानी कि एक टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे कैसे अरेंज करना है। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि पिक्चर है तो पिक्चर के साइड में चारों साइड कैसे अरेंज करना है उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर आप देखेंगे इस आइकॉन को मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हुआ और इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन है इसको चेक करवाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देखो, इस पे मैं गया और यहाँ पे सबसे पहला सेलेक्टेड है देखिए, इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो ये किस तरह से इन लाइन टेक्स्ट में सेट है ये हमारा इमेज अभी, ठीक है? दूसरा इसके नीचे दिया है विथ टेक्स्ट रैपिंग। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है स्क्वायर। ये पहला ऑप्शन क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर से क्या मतलब हुआ कि भाई टेक्स्ट उसके चारों साइड आ जाएगा। ये मैंने किया क्लिक और आप देखिए टेक्स्ट आ गया, देखो उसके चारों तरफ ये इस तरह से। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो इमेजेस के चारों तरफ टेक्स्ट इस तरह से ला सकते हैं ये। नेक्स्ट इसी तरह से और क्या दिया हुआ है इसमें देखें, तो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे टाइट, और एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू। ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ये टाइट और दूसरा ऑप्शन है थ्रू, ठीक है? उसके नीचे ऑप्शन दिया देखिए टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम से जैसा ये इमेज में ही दिख रहा है, इमेज के ऊपर रहेगा टेक्स्ट या उसके नीचे। तो सिंपल सा देखिए अब ऊपर आ रहा है या नीचे। इस बार देखो टेक्स्ट के बीच में नहीं है। इन लाइन विद टेक्स्ट में क्या होता है, वो लाइन के बीच में होता है, जबकि अभी देखो ऊपर और नीचे पैराग्राफ है। ठीक इसी तरह से आपको दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक हमारे पास है ये दिया हुआ बिहाइंड टेक्स्ट और दूसरा हमारे पास है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो दो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, ये बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड से मतलब टेक्स्ट के पीछे और इन फ्रंट ऑफ मतलब टेक्स्ट के आगे। जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखिएगा ये टेक्स्ट के देखो पीछे चला गया। अभी ये टेक्स्ट के पीछे है, देखो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ देखो, है ना, टेक्स्ट के पीछे। अब ऐसे कंडीशन में जैसे ही आपने लिया बिहाइंड टेक्स्ट, ये बिहाइंड तो चला गया और अभी सेलेक्टेड है तो कोई बात नहीं, सेलेक्टेड है तो आप इसको पकड़कर छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करूं किसी टेक्स्ट के ऊपर, ये मैंने क्लिक किया इस साइड में, अब देखो इसका सिलेक्शन चला गया। अब सिलेक्शन चला गया तो मैं इसको सेलेक्ट कैसे करूंगा, क्योंकि मुझको दोबारा इसको सेलेक्ट करके पोजीशन चेंज करना हो या साइज या रोटेशन या फ्लिप करना हो तो कैसे करेंगे। माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखता हूँ, देखो आई बनता है, मतलब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ देखो, लेकिन इमेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो इमेज को मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इमेज सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसी कंडीशन के लिए, इसी ऑप्शन के लिए हमारे पास होम याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था होम। होम में देखिए सेलेक्ट ऑप्शन दिया है, जिसमें से मैंने एक ऑप्शन आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को। मैंने क्या क्या पढ़ाया था, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये दो ऑप्शन पढ़ाया था लेकिन ये नहीं बताया था। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने पहले बताया था। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं,
जब भी हम वर्ल्ड के अंदर बाहर से, है ना, जब भी हम बाहर से किसी भी चीज को वर्ल्ड के अंदर लेकर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये फोटो हमने कहाँ से लाया, बाहर से, सी ड्राइव में रखा हुआ था फोटो, उसको हमने पेज में लेकर ऐसे किसी दूसरी चीजों को जब हम वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट। तो फोटो क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और उसी को मुझको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करते ही अब देखिएगा माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखता हूं तो एंकर बना हुआ आ गया, देखिए माउस पॉइंटर। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो अब ये सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे सेलेक्ट करने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, अब मैं इस पे चलता हूँ दोबारा और इस पे कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ, तो देखिए ऊपर आ गया, अब ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, देखो नॉर्मल करने से पहले फिर से मैं इसको पूरा हटाता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट पे चलता हूँ, पिक्चर्स, दिस पिक्चर, और मैं यहाँ से एक फोटो लेता हूँ, इंसर्ट। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्या अगर आपका ये फोटो सेलेक्टेड है और मैं कोई दूसरा फोटो लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट करूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा, है ना। और अगर मुझको दूसरा फोटो चाहिए ही तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे बॉटम में क्लिक करके दूसरा फोटो लाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको ले लेता हूं स्क्वायर, मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर है और मैं चलूं इंसर्ट, पिक्चर्स, दिस पिक्चर, और यहाँ से कोई दूसरा फोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करूंगा तो इस बार रिप्लेस नहीं करेगा। ओके करता हूं तो देखिए दूसरा फोटो इंसर्ट कर दिया। तो अगर इनलाइन विथ टेक्स्ट से हटाकर आप चाहो स्क्वायर, टाइट, जो भी कोई भी टेक्स्ट रैपिंग अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करते हैं तो नया फोटो इंसर्ट हो जाता है, रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं फिर से, चलो पिक्चर ही इंसर्ट करता हूं मैं पहले, तो इंसर्ट, पिक्चर, दिस पिक्चर, और मैं यहाँ पर एक फोटो इंसर्ट करता हूँ। ये एक फोटो मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक फोटो इंसर्ट किया और इसको मैं चलो स्क्वायर ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर नहीं करूंगा तो इसको मूव करना देखो मुश्किल हो रहा है मुझको, है ना। मैं इधर उधर मूव नहीं कर पाता बहुत आसानी से। तो अगर आपको इधर उधर मूव करना है आसानी से तो इसको इनलाइन विथ टेक्स्ट लेने की जगह पे क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। स्क्वायर जैसी आप ले लेंगे उसके बाद आप आसानी से इसको देखो मूव कर सकते हैं पेज में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये मैंने मिडिल में रखा, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, जब ये फोटो सेलेक्ट होता है तब यहाँ पर देखो, जैसे याद होगा टेबल हम सीख रहे थे तो टेबल में जैसे ही टेबल लेते थे यहाँ टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट आ जाता था। वैसे ही सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, फोटो हमने लिया वैसे यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट बोलकर एक हमको नया मेन्यू मिल गया। अगर सिलेक्शन हटा दूं मैं तो वो हट जाता है, देखो पिक्चर फॉर्मेट, है ना। दोबारा क्लिक करूं तो देखो पिक्चर फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझको मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या होता है, एक फोटो का बैकग्राउंड क्या होगा, ये पीछे जो ब्लू कलर का आपको पूरा दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड है ना, फोटो का बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को हटाना। तो बैकग्राउंड को अगर हटाना है तो याद रखिएगा, किसी वैसे तो नॉर्मल फोटो पे भी काम करता है लेकिन ज्यादा अच्छा कहाँ पे काम करेगा, वहां पर जहां पे बैकग्राउंड सेम कलर का हो, पूरा का पूरा टोटल। जैसे आप लोग पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो बैकग्राउंड या तो टोटल व्हाइट होता है या ब्लू होता है या रेड होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो सेम ऐसा अगर बैकग्राउंड है तो बहुत आसान हो जाता है इस ऑप्शन को यूज करना। लेकिन अगर टोटल बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लू या कोई सेम कलर में नहीं है तब थोड़ा इसको जज करना, कंप्यूटर के लिए जज करना मुश्किल हो जाता है और बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा खराब है बैकग्राउंड, बहुत अच्छा नहीं है। तो देखो रिमूव बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो उसने काफी सारी चीजों को उसने सेलेक्ट कर लिया। देखो ये बैकग्राउंड इस तरह से उसने खुद ही जज कर लिया, देखो यहाँ पर इस चीज को उसने एक्स्ट्रा ले लिया, इधर पे ले लिया। इसको मुझको ठीक करना है कि भाई जितना बैक मुझको नहीं चाहिए उसको भी हटाना है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। जो भी एरिया आपको रखना है तो उसको किससे यूज करेंगे हम, मार्क एरिया टू कीप।
और कोई एरिया हमको नहीं चाहिए तो उसको किससे मार्क करेंगे, मार्क एरिया टू रिमूव। तो चलो मैं मार्क एरिया टू कीप, इसको मैंने क्लिक किया, ये मैं छोटा करता हूँ। अब देखिए माउस पॉइंटर में पेन जैसा आ गया, पेंसिल जैसा। मैं यहाँ पर क्लिक प्रेस करके, ये नहीं कि सेलेक्ट करना होता, जस्ट मैंने ये खींचा, बस इतना ही किया, देखिए ये ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो डिस्टर्ब हो गया, तो बहुत अच्छा वर्क नहीं करता ये रिमूव बैकग्राउंड, है ना? तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्ड बना है टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, लेटर वगैरह। फोटो एडिटिंग के लिए पिक्चर, ये हमारा वर्ड बनाया नहीं गया है ना। फिर भी थोड़ा बहुत ऑप्शन दिया तो हमको उसको उसी हिसाब से यूज करना है। आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों हो गया, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्यों चला जा रहा है, तो वो बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वर्ड इस चीज के लिए बना नहीं है। तो जितना ऑप्शन दिया उसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल इसको भी करता हूँ, ये इस तरह से मैंने सिंपल सा मार्क करता हूँ जैसा भी। और ये चलो ये हो गया इधर पे, चलो ये मैंने ले लिया, देखिए ये हट गया लगभग सारा चीज जो मुझको चाहिए था। बैकग्राउंड देखो सेलेक्टेड है। और मैं क्या कर दूं, कीप चेंजेस अगर ऐसा कर दूं तो आप देखिएगा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, है ना, मैं कंट्रोल जेड करता हूं फिर से वापस। अब यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव, अगर मुझको कोई एरिया नहीं चाहिए तो मैं उसको रिमूव करने के लिए फिर इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करके देखते हैं, देखिए ये इस तरह से जिस एरिया को मुझको नहीं चाहिए उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, वो रिमूव हो रहा है, देखिए, है ना? तो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। कीप चेंजेस करूंगा, देखिए ये कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर दोबारा डिस्कार्ड ऑल चेंजेस का क्या मतलब हुआ, जो भी मार्क किया हुआ है सिलेक्टेड है वो वापस पहले जैसा हो जाए। ये मैंने डिस्कार्ड बोला, नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें किसी पिक्चर से। तो लेकिन याद रखना, बहुत अच्छा, जैसे मैंने दिखाया, बहुत अच्छा वर्क नहीं करता ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है करेक्शंस। हमको देखने को मिलता है यहाँ पे करेक्शन, और करेक्शंस के अंदर हम चलें तो देखिए यहाँ शार्पन, सॉफ्टन, इस तरह से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। वैसे इसके अंदर पहले से ही कुछ मिक्स करके रखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, आप देखेंगे मैं माउस पॉइंटर यहाँ फर्स्ट वाले पे रखता हूँ तो ये इमेज ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई और फोटो ले लेते हैं इस बार, इसको हटाता हूँ मैं, इंसर्ट पिक्चर्स, कोई और फोटो, और फिर मैं चलता हूँ करेक्शंस, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया इमेज, इस तरह से। दूसरा आगे बढ़ाता जाता हूँ मैं धीरे धीरे, तो आप देखना ये शार्प होता जाएगा। ये लास्ट पहुंचा दूं तो कुछ ज्यादा ही शार्प हो गया, देखिए। ठीक इसी तरह से मैं नीचे चलूं तो ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इसमें भी पहले से मिक्स है। देखिए माउस पॉइंटर रखा, ब्राइटनेस -20% और कॉन्ट्रास्ट 40 -40%, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो पहले से मिक्स है। आप इसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है कितना ब्राइट होगा, कितना कॉन्ट्रास्ट, आपको कौन सा लेना है या कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आप इस तरह से मूव करेंगे, वो अप्लाई होता जाएगा। और सिंपल आप क्लिक कर देंगे तो वो उस पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन चुनना है आप यहाँ से चुन सकते हो। वैसे यहीं से ही हमारा काफी ज्यादा काम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको खुद से ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह, टीवी में भी पहले से सेट रहते हैं, जैसे यूजर, फिर सॉफ्ट, है ना, सिनेमा, ऐसे बोलकर दिया रहता है, जिसमें पहले से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट खुद से एडजस्टेड रहते हैं। लेकिन आप खुद करना चाहो तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है। वही सेम यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस बोल कर दिया। इसको मैं क्लिक करूं तो राइट हैंड साइड पे आ गया ये। अब ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है, शार्प वगैरह करना है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस को भी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको दिया, तो मैनुअल करने के लिए भी दिया हुआ। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े तो हमको दूसरा ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कलर्स, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर कलर्स। इसके अंदर चलें तो हमको क्या क्या ऑप्शन मिला, देखिए कलर सैचुरेशन। कलर सैचुरेशन का क्या क्या मतलब है, तो आप देख सकते हैं ये मिडिल वाला सेलेक्टेड है, जो कि नॉर्मल 100% पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। माउस पॉइंटर दोबारा रखता हूँ, देखो 100% मतलब नॉर्मल कलर है। आप अगर यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो फोटो में कलर बढ़ता जाएगा, देखिए 200%। ये अगर मैं इसको जूम थोड़ा कम करूं तो आप देखेंगे यहाँ पिक्चर पे, जैसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रखता जाता हूँ, देखो कलर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, देखिए। लेकिन इसी तरह से मैं अगर यहाँ से कम करता जाऊं, देखो पीछे लेफ्ट की तरफ जाता जाऊं, कलर थोड़ा कम होता जाएगा, देखिए। और लास्ट में क्या हो गया, देखो ग्रे स्केल हो गया।
है ना? तो इस तरह से कलर हट जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया कलर टोन। कलर टोन क्या है? जैसे आप देखोगे जैसे बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कैसा, जैसे आप बल्ब बल्ब को, जैसे अभी तो हम एलईडी यूज करते हैं, पहले येलो कलर का बल्ब यूज किया जाता था। उसका ज्यादा पड़ने पे कैसा थोड़ा रेडिश जैसा हो जाता है ना, पूरा थोड़ा सा हॉट जैसा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, तो अगर मैं यहाँ सबसे लास्ट में रखूं तो देखो थोड़ा रेडिश जैसा हो गया, देखो, है ना? और अगर मैं शुरुआत में रखूं तो थोड़ा ब्लूइश जैसा हो गया, थोड़ा ठंडक। किसी फोटो को देखो जैसा शाम होता है तो किस तरह से लगता है, धूप में किस तरह से लगता है, वही सेम चीज, ये चीज करने के लिए। दूसरा रीकलर, यहाँ से आपको अलग अलग कलर टोन दिया हुआ, देखिए आप यहाँ से माउस पॉइंटर मूव कीजिए, कोई और कलर में आप रखना चाहें। ब्लैक एंड व्हाइट बोले तो ये देखिए, ये फुल ब्लैक एंड व्हाइट है। ये ग्रे स्केल, इसको हम ग्रे स्केल कहते हैं क्योंकि इसमें शेड्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में भी। लेकिन अगर इस पे देखें तो इसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या फिर व्हाइट। अगर आपको और एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो मोर वेरिएंट्स बोलकर दिया, देखिए यहाँ से आप जाकर कोई भी दूसरा कलर और भी ले सकते हैं। लास्ट यहाँ पर दिया पिक्चर कलर ऑप्शंस, तो अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें भी वही सेम ऑप्शन यहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कलर सैचुरेशन आप यहाँ से मैन्युअली कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना? इसके लिए कलर के लिए यहाँ पे रिकलर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर कलर्स के अंदर सेट ट्रांसपेरेंट कलर बोलकर दिया हुआ। तो कलर को ट्रांसपेरेंट, पिक्चर को नहीं, किसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए? कलर को। तो याद रखिएगा ये भी कब काम करेगा? जब सेम कलर वाले होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग कलर है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी में कलर बदल जा रहा है, ऐसे में ये ठीक से काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर पूरा बैकग्राउंड जैसे मैंने अभी दिखाया था ब्लू, रेड या कुछ हो, तब वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा। अभी आप देखना, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर को मैंने क्लिक किया, माउस पॉइंटर में देखो पेन जैसा आ रहा है। मैं कहीं पे भी जैसे ग्रीन इस पे क्लिक करूंगा, देखना कुछ कुछ एरिया व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये क्लिक किया, देखिए ये व्हाइट हो गया। देखो जहां जहां वो कलर मिला उसको, ग्रीन जैसा जैसा ग्रीन, यानी हर ग्रीन को नहीं किया उसने, है ना? जिस पे मैंने क्लिक किया सेम वही कलर जहां जहां उसको मिला उसको देखो व्हाइट कर। एक्चुअल में इसने व्हाइट नहीं किया। व्हाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा पेज पीछे व्हाइट है ना? अगर पेज में मैं कुछ टेक्स्ट टाइप किया होता तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता, क्योंकि उसने क्या किया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। जैसे मैं इसको स्क्वायर करता हूँ और नीचे लेता हूँ, और आप देखना यहाँ पर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले आता हूँ, इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट के अंदर मैंने टेक्स्ट ले लिया, कॉमा 100, और चलो यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ equal to rent। ये आ गया। अब देखिए मैं इस इमेज को इसके ऊपर रखता हूँ, इसको हम कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ कर देते हैं। ये मैंने इन फ्रंट ऑफ कर दिया। देखिए अब यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर एरिया था, यहाँ पर देखिए देखिए टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना? तो कलर को उसने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट। इसीलिए मैं बोल रहा था सेम कलर वाले हुए तो फिर ये ठीक काम करेगा, सेम कलर नहीं हुआ तो देखिए इसी तरह से ये ट्रांसपेरेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से इंसर्ट करता हूँ मैं एक पिक्चर, और फिर चलें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यहाँ पर दिए, देखिए माउस पॉइंटर, ये मैं माउस पॉइंटर इसमें मूव करूंगा और ये सेम चीज पीछे होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जूम कर दिया। देखिए ये माउस पॉइंटर मूव करते जाते हैं, देखिए जो भी इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं वही सेम चीज फोटो पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसके नीचे हमको देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, इस इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देगा। माउस पॉइंटर इस पे जाता हूँ, देखो ये पहला नॉर्मल है, इसके बाद आगे बढ़ाता जाता हूँ, ये पिक्चर क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट। अभी क्योंकि बैकग्राउंड में मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं रखा हुआ है, अगर टेक्स्ट रखा होता तो बैकग्राउंड में मुझको क्या होता, टेक्स्ट भी दिखाई देता। तो इस तरह से आप किसी फोटो को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है ये कंप्रेस।
ये ऑप्शन है हमारे पास कंप्रेस पिक्चर। आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर्स। ये कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस करना है किसी पिक्चर को छोटा करना। छोटा करने से ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर मैं इस फोटो को जैसे इस पे जाकर इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दूंगा तो ये छोटा हो गया। क्या छोटा हुआ? नहीं, एक्चुअल में ये कंप्रेस क्या करता है, साइज, है ना। साइज मतलब स्टोरेज के अंदर जो इसका साइज है वो कंप्रेस करता है। फोटो ऐसे ही दिखाई देगा इतना ही बड़ा, लेकिन उसका साइज जो मेमोरी में जो साइज ले रहा है उसको कंप्रेस करने के लिए ये दिया। लेकिन अभी अगर मैं इसको यूज करता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे, अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, तो इसी पे अप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब ये। नेक्स्ट इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर्स। मतलब क्या करना, जो क्रॉप्ड एरिया, आप सभी को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए क्रॉप करना किसको बोलते हैं। आप फोटो लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इस फोटो को क्रॉप करना चाहता हूँ, तो ये फोटो सेलेक्टेड है और इसी मेन्यू में मैं लास्ट में चलता हूँ, आप देखेंगे ये आइकॉन, आप सभी को पता होना चाहिए इसी तरह का आइकॉन होता है ना क्रॉप करने के लिए। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखिए मार्किंग हो जाएगा। देखिए ये मार्क आ गया, देखिए डैश, ये कॉर्नर में। अब मैं यहाँ पर इनको पकड़ता हूँ, देखो माउस पॉइंटर उस पर रखूंगा, वैसे ही शेप में बदल गया। मैंने इसको खींच लिया इस तरह से और ये मैं क्रॉप कर देता हूँ। सिर्फ इतना मुझको फोटो चाहिए ये। तो ये मैंने क्रॉप कर लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फोटो। ठीक है, ये एक मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। ठीक है, चलो इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट। अब मैं क्रॉप करता हूँ, यहाँ ये मैंने क्रॉप कर लिया, मुझको इतना ही चाहिए था। ठीक है, और फिर मैं क्या कर दूंगा, एंटर। ये मैंने एंटर कर दिया तो देखिए ये सिर्फ इतना ही एरिया रह गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो बाकी था वो नहीं है, वो बाकी भी मौजूद है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर से क्रॉप को क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बैकग्राउंड में रखा हुआ है। मैं इसको चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, बड़ा करके उस एरिया को क्या कर सकता हूँ, वापस से ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, और अगर मुझको ये एरिया बस इतना ही चाहिए था और बाकी नहीं चाहिए था, लेकिन वो अभी भी क्या है, मौजूद है, और उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, मेमोरी में स्पेस यूज हो रहा होगा, जबकि मुझको फोटो का तो इतना ही पोर्शन चाहिए था। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोटो को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट और ये कंप्रेस पिक्चर, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें पहले से सेलेक्टेड है, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर देखिए लिखा हुआ है। मुझको कुछ नहीं करना, मुझको बस यहाँ पर ओके करना है। ये मैंने जैसे ही ओके किया, अब ये सेलेक्ट किया है और ये क्रॉप में मैं चलता हूं तो देखो अब वो साइड वाला एरिया नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो जो वेस्ट एरिया था या जिसको मैंने छोड़ दिया था उसको उसने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब वो मेमोरी में है ही नहीं। तो जब मेमोरी में है ही नहीं तो वो स्पेस यूज ही नहीं करेगा, तो अब कंप्रेस हो गया, अब छोटा हो गया। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ठीक इसके नीचे आप देखेंगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर आप लोग खुद करके देखना, चेंज पिक्चर मतलब बदलने के लिए। दिस वही सेम आ गया, दिस डिवाइस, आप जाओ फोटो सेलेक्ट करो ओके बोलो तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कुछ। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ आप देखेंगे दूसरा हमारे पास है रीसेट पिक्चर, लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास रीसेट पिक्चर। इसमें दो ऑप्शन आप देखेंगे, रीसेट पिक्चर और दूसरा रीसेट पिक्चर एंड साइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो हटाता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई, ये इंसर्ट, ये आ गया। मैं सबसे पहला देखो इसको क्या कर रहा हूँ, फोटो का साइज मैंने छोटा कर दिया, नॉर्मल साइज जो था उससे छोटा कर दिया, और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ एक आर्टिस्टिक इफेक्ट। ये मैंने आर्टिस्टिक इफेक्ट भी लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको करूंगा रीसेट, रीसेट पिक्चर, सिर्फ रीसेट पिक्चर को मैंने क्लिक किया तो पहले जैसा नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इस बार क्या बोलता हूं, रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो रीसेट पिक्चर भी हो जाएगा और साथ ही साइज पहले जैसा हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, देखिए हो गया, साइज भी देखो बड़ा हो गया और पिक्चर भी रीसेट। तो ऐसे ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो पिक्चर स्टाइल बोल कर दिया है और इसके अंदर कई अलग अलग तरह के फ्रेम है। माउस पॉइंटर बस देखो इसके ऊपर मैं मूव करता हूँ और पीछे फोटो का फ्रेम चेंज होता जा रहा है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, इसके आगे हमको मिलता है पिक्चर बॉर्डर। बॉर्डर जैसे टेक्स्ट बॉर्डर हमने पढ़ा था आउटलाइन, वैसे ही तो इसके बॉर्डर में, तो ये मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, पहला तो कलर,
किस कलर का बॉर्डर आपको चाहिए, आप जो भी कलर लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम नीचे चलें, तो नीचे आपको देखने को मिलता है, देखिएगा सेम वर्ड की तरह ऑप्शन मिल रहा है। देखिए वर्ड में भी ऐसे ही मिला था आउटलाइन के लिए, तो वेट, तो यहाँ पे आपको थिकनेस सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है, कैसा थिकनेस चाहिए। दूसरा आपको स्केच बोलकर भी दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग ये 4 ही तरह के दिए हुए हैं और नहीं है। तो आप माउस पॉइंटर मूव कीजिए, यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर में देखो वो लगा हुआ दिखाई देगा, देखिए इस तरह के स्केच आप इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा डैशेस, तो आप लाइन में डैशेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे मोर लाइंस इन सभी चीजों में जाएंगे तो क्या होगा, आपको वही सेम वर्ड में हमने यानी शुरुआत में जो हमने आउटलाइन के लिए पढ़ा था वही सेम सेटिंग्स आपको दोबारा मिलेगा यूज करने के, ठीक है। तो अगर करना हो तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम चलें तो दूसरा ऑप्शन हमको क्या मिलता है, यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स। देखिए ये पिक्चर इफेक्ट्स हम आने वाले क्लास में ज्यादा अच्छे से देखेंगे। अभी मैं जरा सा आपको दिखा दूं। नहीं नहीं, ये पिक्चर इफेक्ट तो ये वही सेम नॉर्मल चीज हमारा जो याद होगा हमने पढ़ा था टेक्स्ट के ऊपर, वही शेडो लाना, रिफ्लेक्शन लाना, ग्लो लाना। हाँ, यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट एज। याद होगा नोट टेक्स्ट के साथ हम देख रहे थे तब सॉफ्ट एज नहीं देख पाए थे, क्यों नहीं देख पाए थे, क्योंकि वो फोटो के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सॉफ्ट एज इस तरह से, देखिए पीछे फोटो में यूज हो रहा है सॉफ्ट एज। तो ऐसे आप उसके एज को क्या कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। तो ये फोटो के लिए था, इसलिए वहां पर हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। साथ ही हमारे पास वही सेम ऑप्शन दिया हुआ, देखिए 3D रोटेशन। ये यहाँ पर जैसे टेक्स्ट में बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 3D वगैरह अच्छे से काम करते हैं। आप यहाँ पर सिंपल, मैं पहले तो इसको रोटेशन में डाल देता हूँ, ये मैंने रोटेशन में डाल दिया, देखिए घूम गया। ठीक इसी तरह से मैं इस पे थोड़ा बेवल डाल देता हूँ, ये मैंने बेवल डाल दिया, देखिए इस पे अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया। ठीक यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये मैं चलता हूँ बेवल और यहाँ पे 3D ऑप्शंस में चलते हैं। राइट साइड में ये आ गया, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये विड्थ और हाइट मैंने याद होगा 3D में बताया था। जब आप इसको यूज करते हैं तो ये जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ पर क्या होता था, वहां पर वर्ड में, वर्ड से मतलब टेक्स्ट के टाइम पे अगर विड्थ चेंज करते थे तो हाइट 0 हो जाता था, हाइट चेंज करते थे तो विड्थ 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए मैं विड्थ बढ़ाता हूँ लेकिन हाइट वैसा का वैसा ही है, देखो 6 का 6 वो चेंज नहीं होता। और यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे हाइट, आप यहाँ पर देख सकते हो ये पिक्चर का यहाँ पे पोर्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूं हाइट, तो देखना उसका हाइट बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा आपको यहाँ पे। ये मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए उसका हाइट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर इसी तरह से आप देखो ये विड्थ भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, चेंज नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर आप आसानी से इनको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइट और विड्थ देखो इस तरह से चेंज। ऐसे यहाँ पे बॉटम बेवल भी दिया हुआ, बॉटम यानी नीचे की तरफ, क्योंकि 3D है तो हम इसको रोटेशन करके हम इसके नीचे भी देख सकते हैं। देखिए इसके नीचे मैं कोई एक लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया, देखो ये नीचे भी रोटेशन आ गया, देखो यानी कि थोड़ा सा राउंड कर्व जैसा आ गया। और यहाँ पर भी मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो आप देखना यहाँ बॉटम में हाइट बढ़ता हुआ दिखेगा। ये मैं हाइट बढ़ाता हूँ, देखो बॉटम का हाइट बढ़ता हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप पिक्चर के ऊपर आसानी से इन चीजों को यूज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट, 3D रोटेशन, और इस पे अगर मैं चलूं तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए एक्स वाई जेड बोलकर भी दिया हुआ है, देखिए 3D रोटेशन में एक्स वाई जेड। और यहाँ पर आप इसको कम ज्यादा करके या फिर इसको ये डायरेक्शन को क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं यूज। देखिए मैं डायरेक्शन यूज करता हूँ एक्स वाला, तो देखिए वो घूम रहा है, देखो इस तरह से उसको घुमाकर आप रोटेशन कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। जी हाइट के लिए होता है, देखिए है ना, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि 3D पिक्चर है तो 3D को आप रोटेशन में ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसके नीचे दिया पिक्चर लेआउट, इसके लिए मैं बोल रहा था कि इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी एक पूरा का पूरा एक क्लास लेगा। इस ऑप्शन को भी अगर हम यूज करेंगे तो पूरा क्लास, एक क्लास पूरा इसी पे ही चला जाएगा। मैं जरा सा करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिस डिवाइस, कोई भी एक फोटो मैंने लिया, इंसर्ट किया। एक फोटो के ऊपर अप्लाई नहीं करते उसको, एक से ज्यादा फोटोज रहते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, 2-3 फोटो ओपन कर लेता हूँ। ये स्क्वायर ले लिया, फिर से इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, कोई दूसरा पिक्चर, ओके। इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ पहले तो, और फिर इसको भी छोटा कर लेता हूँ ये। और ठीक इसी तरह से मैं एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ।
और इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। और ये अब इन तीनों फोटोज को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे पिक्चर लेआउट, आप यहाँ पे लेआउट में देखेंगे अलग अलग डिजाइन, सेम ऐसे ही डिजाइन आप लोगों को हो सकता है स्कूल के साइंस के बुक में या किसी ना किसी बुक्स में स्कूल में देखने को मिला होगा, या किसी मैगजीन में या कोई और बुक्स में। ज्यादातर पिक्चर्स इस तरह से अरेंज होते हैं और उसके नीचे आप देखेंगे ये टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के लिए मिला। या फिर इसी तरह से आपको दूसरा और क्या, कंट्रोल जेड करता हूं मैं और तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह के डिजाइन देखने को आपको कई बार मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये राउंड वाला, ये मैंने राउंड वाले क्लिक किया, देखिए एक पिक्चर यहाँ पे, दूसरा देखो इसके साथ ये टेक्स्ट जो लिखा है, टेक्स्ट में हम टेक्स्ट बदल भी सकते हैं, कोई भी अगर आपको यहाँ टेक्स्ट लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। लेकिन बस मैं अभी जरा सा दिखाया है मैंने इसको, इसको और डिटेल में, क्योंकि आप देख सकते हो स्मार्ट आर्ट डिजाइन फॉर्मेट, ये पूरा ऑप्शन हमको पढ़ना है। लेकिन अभी पढ़ने बैठेंगे तो फिर सारा ऑप्शन चला जाएगा पिक्चर का, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट पिक्चर, देखिए यहाँ पे दिया है, देखो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। तो अभी पिक्चर पढ़ रहे हैं धीरे से, फिर जैसे ही स्मार्ट आर्ट में पढ़ेंगे तो वो सारे ऑप्शन हमको पढ़ने हैं। तो उसको ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है, उसको देखना चाहो तो जैसा भी आप सेलेक्ट करके पिक्चर यूज कर सकते हो। इंसर्ट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं अल्ट टेक्स्ट, देखिए ये दिया हुआ अल्ट टेक्स्ट, याद होना चाहिए मैंने टेबल में ये ऑप्शन बताया था। ये कब यूज होता है, इंटरनेट पे यूज होता है ना, जब नेटवर्क स्लो होता है और फोटो ओपन नहीं हो रहा होता है, तो उसके बदले क्या होना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए। तो वो टेक्स्ट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, इंटरनेट स्लो जब होगा तो ये इमेज जब नहीं ओपन हो रहा होगा तो इसके बदले वो टेक्स्ट दिखाई देगा। तो नेट के लिए यूज होता है, नॉर्मल ऐसे यूज नहीं होता। ठीक, यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पोजीशन। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये हमारा फोटो है, ये फोटो टॉप में देखो, ये मैंने क्लिक किया, ये टॉप में है, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, मिडिल में सेंटर, मिडिल में लेफ्ट, मिडिल में राइट, इसी तरह से आपके पास दिया हुआ ये ऑप्शन बॉटम में लेफ्ट, बॉटम में सेंटर, बॉटम में राइट। तो ये बॉटम में टॉप बॉटम लेफ्ट या फिर मिडिल में टॉप लेफ्ट राइट सेंटर आप इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें मोर ऑप्शन दिया हुआ है, देखो मोर लेआउट ऑप्शन। लेकिन आज मैं इसको नहीं बताऊंगा, आज आप सिंपल इस तरह से यूज करके देखना, अगली क्लास में मैं इसके अंदर कैसे सेटिंग करना वो मैं बताऊंगा। दूसरा मैंने यहाँ पर आप लोगों को wrap टेक्स्ट बताया ही था, इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, टाइट मैंने नहीं बताया जो मैं अब दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहला मैं पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट इज इक्वल टू रेंट, ब्रैकेट के अंदर 1,100, और यहाँ पर एक फोटो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं कोई भी एक फोटो, चलो यही फोटो ले लेता हूँ, इंसर्ट किया, थोड़ा फोटो का साइज मैं छोटा कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेते हैं ये, और ये मैंने बीच में ले लिया। आप देख रहे हैं चारों तरफ टेक्स्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट है। टाइट सेलेक्ट करने पे कोई फर्क दिखाई दे रहा है, कोई फर्क है ही नहीं। थ्रू सेलेक्ट करता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं। तो ये कब काम आएगा, देखो जैसे मैं इसका बैकग्राउंड क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, देखो ये रिमूव बैकग्राउंड, ये चलो जैसा भी है ठीक है, कीप चेंजेस मैंने बोला, तो बैकग्राउंड देखो रिमूव हो गया। लेकिन अभी भी टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, इसकी ये बाउंड्री पे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो wrap टेक्स्ट, आप लोगों ने कई दफा स्कूल में बुक्स वगैरह में देखा होगा, फोटोज रहते हैं, फोटोज के चारों तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। और जैसे ही मैं देखो यहाँ पे टाइट बोलता हूँ, देखो टाइट बोला तो देखो करीब आ गया, देखिए, है ना। इस तरह से टेक्स्ट के करीब लाने के लिए ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये टाइट। लेकिन ये कब काम करेगा, जब इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। अगर बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और थ्रू, ये थ्रू किस लिए काम करता है, देखो थ्रू और टाइट, मैंने माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ लेकिन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक्चुअल में थ्रू का भी एक यूज है। होता क्या है, कई दफा टाइट से टेक्स्ट करीब तो आ जाता है लेकिन कुछ अलग अलग स्पेस होते हैं, खाली जगह होते हैं जिसको वो यूज नहीं कर पाता है, ब्लैंक वाइट स्पेस, जैसे यहाँ पे भी देखो ये खाली जगह है। लेकिन टाइट थ्रू पे रखने पे भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है वैसे। लेकिन कई दफा ऐसा प्रॉब्लम आता है
कि टेक्स्ट बहुत ज्यादा करीब नहीं आ पाता, थोड़ा दूर रह जाता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थ्रू को यूज करते हैं। तो थ्रू और ज्यादा करीब लाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन, टॉप एंड बॉटम का मतलब तो आप सब समझ ही गया, पिक्चर के ऊपर या नीचे। एक हमारे पास बिहाइंड टेक्स्ट मैंने बता दिया है, इन फ्रंट ऑफ। दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो दिया है, एडिट व्रैप पॉइंट्स। ये क्या है, देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पॉइंट्स तो पहले से बने हुए आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, इनके करीब आ पा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा दूर चले जाए, तो ये पॉइंट्स को पकड़ो, इसको थोड़ा दूर कर दो, टेक्स्ट देखो दूर चला जा रहा है, देखो। या फिर आप इन पॉइंट्स को पकड़कर और अंदर ले आओ, तो टेक्स्ट और अंदर की तरफ आ जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये डॉट पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि ये मिडिल में भी आपको एक पॉइंट का जरूरत है, तो माउस पॉइंटर आप इसके ऊपर रखते हो, देखो माउस पॉइंटर चेंज होता है। अब क्लिक प्रेस करके यहाँ से खींचो, मैं इसको फिर से एडिट व्रैप पॉइंट्स, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस मिडिल पे रखकर ये क्लिक प्रेस करके मैं इसको खींचूंगा, तो ये खींचा तो वैसे ही इसमें भी एक एक्स्ट्रा डॉट मिल गया। तो मतलब आपको अगर एक्स्ट्रा डॉट किसी लाइन पे चाहिए तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता हमको मूव विथ टेक्स्ट, याद होगा टेबल के साथ मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मूव विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ ऊपर नीचे टिक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर क्या करूंगा, ये रखा और एंटर करता जाता हूँ, तो टेक्स्ट के साथ देखो मूव हो रहा है, तो इसका मतलब यही है, टेक्स्ट के साथ मूव होना। ठीक इसी तरह से उसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन फिक्स। फिक्स से क्या मतलब होगा, ये दिया हुआ हमारे पास wrap टेक्स्ट, और wrap टेक्स्ट में हमको यहाँ ऑप्शन मिलता है, देखो फिक्स पोजीशन ऑन पेज। फिक्स मतलब वहां पे फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया और आप देखिए अब ये लॉक हो गया। अब मैं इसको क्लिक करता जाऊंगा तो ये वहीं का वहीं रह गया, देखिए। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर गया टेक्स्ट व्रैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको देखने को मिलता है मोर ऑप्शन। तो मोर ऑप्शन मैंने बोला कि अगली क्लास में, ठीक है, तो इनको मैं अगली क्लास में बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, लिखा हुआ देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड सैंड बैकवर्ड, है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड सैंड बैकवर्ड। तो ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और मैं 3 फोटो ले आता हूँ, 3 या 3 से ज्यादा फोटो आप ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 फोटो ले आता हूँ। एक फोटो मैंने इसको ले लिया और इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ और इसको स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह से फिर एक और फोटो ले लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर, कोई दूसरा पिक्चर, और इसको भी मैं थोड़ा स्क्वायर लेकर छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और देखो मैं इसको कैसे अरेंज कर रहा हूँ, एक फोटो दूसरे फोटो के ऊपर, देखो इस तरह से मैंने रखा। एक और फोटो मैं इंसर्ट करता हूँ, लास्ट फोटो, चलो ये इंसर्ट, और इसको भी मैंने ले लिया स्क्वायर, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको भी। और इसको अरेंज कर लेते हैं इसके ऊपर रखकर, देखो तीनों को मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ, देखिए। अब ये मिडिल वाला फोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मिडिल वाला मैंने सेलेक्ट किया और मैं चलता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला ऑप्शन दिया है देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, इसको मैं क्लिक करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड को। तो ब्रिंग फॉरवर्ड को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर देखना ये फोटो क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर, अभी ये क्या है, ये वाला फोटो इसके ऊपर है ना, ये मैंने रखा, ब्रिंग फॉरवर्ड को क्लिक किया, देखिए इसके भी ऊपर आ गया। तो फोटो अभी क्या है, दोनों फोटो के ऊपर है। अब मैं इसको सेंड बैकवर्ड, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेंड बैकवर्ड, इसको क्लिक जैसे ही करूंगा ये फोटो दोनों फोटो के नीचे चला जाएगा। तो ये मैंने ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ये मैंने क्लिक किया, देखिए अच्छा एक के पीछे गया, दोबारा फिर क्लिक करूंगा तो ये दूसरे के पीछे चला गया, एक एक करके पीछे जाता है। और इसी तरह से ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करूं तो एक के ऊपर फिर दूसरे के ऊपर, तो एक एक के ऊपर लेकर जाने या एक एक के पीछे, एक वन बाय वन आगे पीछे लेकर जाने। लेकिन क्या हो अगर मुझको एक साथ इसको पीछे ही रखना है, सबसे नीचे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है,
सेंड बैकवर्ड के अंदर लिखा हुआ है देखो सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक अगर मैं यूज करता हूं तो देखना अभी देखो सबके ऊपर है सेंड टू बैक, मैंने क्लिक किया तो दोनों फोटो के पीछे चला गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड में मैं ले लूं ब्रिंग टू फ्रंट, अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूं तो एक साथ ये ऊपर आ जाएगा। देखिए ये मैंने क्लिक किया एक साथ दोनों फोटो के ऊपर, तो एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे लेकर जाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड एक एक फोटो के पीछे या एक एक फोटो के ऊपर आने के लिए दिया है। ठीक, इसके अंदर और एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये हमने अभी अभी देखा। देखिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अभी अभी हमने देखा ना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया इसके अंदर, इसके अंदर दिया देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये भी हमने देख लिया फोटो के पीछे लेकर जाना है। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन हमने देखा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सिलेक्शन पैन। देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन पैन। अब ये सिलेक्शन पैन क्या है, तो मैं जैसे यहाँ पे रखता हूँ सिंपल फोटो को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं सिलेक्शन पैन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखोगे राइट हैंड साइड पे सिलेक्शन बोलकर आ गया और यहाँ पर इन फोटोज को जो हमने तीन ये फोटोज इंसर्ट किए हुए इन तीनों को उसने अपनी तरफ से एक नाम दिया, पिक्चर 20, 21, 19, इस तरह से उसने अपनी तरफ से। तो जो भी फोटो आप ओपन करते हैं उसको वो अपनी तरफ से एक नाम दे देता है। अब यहाँ पर देखो इसके सामने आई जैसा बना हुआ है, अगर मैं इस आई को क्लिक करूं तो देखना ये मैंने क्लिक किया फोटो हाइड हो गया। देखिए इसको क्लिक किया, देखिए दूसरे फोटो को क्लिक किया वो हाइड हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो। यहाँ शो ऑल हाइड ऑल बोला देखो पूरा छुप गया, शो ऑल बोला सारे आ गए। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शन होम, होम में देखो ये सेलेक्ट और सेलेक्ट के अंदर वही ऑप्शन दिया हुआ है देखिए सिलेक्शन पैन, तो वही चीज है। तो इसी वजह से हमने ये दो ऑप्शन को छोड़ दिया था क्योंकि वहां पर हम उसको देख ही नहीं सकते थे। तो अब इसका यूज आया तो हम इसको देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक लास्ट हम एक और ऑप्शन को चेक करते हैं, पिक्चर्स। आपको दिया हुआ आप देखेंगे यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है अलाइनमेंट। देखिए माउस पॉइंटर रखता हूँ, अलाइनमेंट, अलाइन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये वर्टिकली अलाइन करने और ये हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए दिया हुआ है। तो वर्टिकली कैसे, तो जैसे ये फोटो हमारे पास रखा हुआ आप देख सकते हैं, ये फोटो को मैंने इस तरह से रखा, ये रखा हुआ है, ये वर्टिकली रखा ऊपर से नीचे की तरफ। अब तीनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट की मदद से, है ना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे अलाइन लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ यानी इस तरफ लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा अलाइन, देखो ये क्लिक किया, देखो लेफ्ट साइड से बराबर हो गया। दूसरा इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है, तीनों का साइज भी थोड़ा सा। अब मैं फिर से चलता हूं, अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया अलाइन राइट, तो राइट साइड से देखिए बराबर हो गया। ठीक इसी तरह से अलाइन सेंटर, तो आप देखेंगे मिडिल में देखिए अलाइन हो गया। ठीक इसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं। देखिए ये मैंने तीनों को फिर से सेलेक्ट किया और फिर इसमें चलता हूं और आप देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ देखिए अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम। तो अलाइन टॉप, तो टॉप की तरफ देखिए अलाइन हो गया। इसी तरह से मैंने इसको कर दिया अलाइन बॉटम, तो नीचे की तरफ से देखो अलाइन हो गया। ठीक ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे अलाइन मिडिल, तो ये बीच में अलाइन हो गया। तो ऐसे अलाइन कर सकते हो हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ठीक यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली वर्टिकली से क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटो, इन फोटो के बीच में गैप सही नहीं है ना, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लूं और इसको बोलूं मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, क्लिक करूं तो देखिए इन तीनों के बीच में गैप सही मेंटेन हो गया। ठीक इसी तरह से अगर ये वर्टिकली अरेंज होते, देखिए कम कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा रख लिया। अब ये वर्टिकली सेलेक्ट कर लेता हूं मैं इसको और फिर इसके अंदर दिया हुआ वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं इनके बीच में गैप इक्वल बढ़ गया। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन दिया अलाइनमेंट का, है ना। तो आज सिंपल ये सारे ऑप्शंस को करके देखो यहाँ तक, है ना, अलाइनमेंट तक। ये कुछ छोटे मोटे ऑप्शन है वो कल देख लेंगे, है ना। चलो फिर यहाँ तक करके देख लो।